You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मेवाड़ राज परिवार के महेंद्र सिंह मेवाड़ का हुआ अंतिम संस्कार। शोक में शहर के व्यापारियों ने रखे बाजार बंद। मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने की श्रद्धांजलि अर्पित। घर में अवैध रूप से रखा था ज्वलनशील पदार्थ, अचानक आग लगी तो बुझने लगी। आग की तेज लपटें, पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। प्रॉपर्टी विवाद में पति पत्नी ने ले ली एक व्यक्ति की जान, गला काट कर शव फेंका पूल से। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का सोमवार शाम करीब 4 बजे अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे और नाथद्वारा से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनका पोता भी साथ में था। महेंद्र सिंह मेवाड़ का रविवार को निधन हो गया था। उदयपुर स्थित उनके निवास समोरबाग पैलेस में आज सुबह 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई थी। यह जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, बड़बुजा घाटी, दहली गेट होते हुए दोपहर 3 बजे आयड स्थित महासत्या पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उनकी अंतिम यात्रा जिस भी सड़क और बाजार से गुजर रही थी, वहां बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां तक कि बड़ा बाजार समेत उदयपुर शहर के कई बाजारों में व्यापारियों ने सम्मान में दुकानें भी बंद रखी। इससे पहले सुबह 8 से 11 बजे तक महेंद्र सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह समोरबाग पैलेस में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई थी। यहाँ उनका पूरा परिवार मौजूद था। महेंद्र सिंह मेवाड़ की बहू महिमा कुमारी राजसमंद से भाजपा सांसद भी है। सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने महेंद्र सिंह मेवाड़ को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राज परिवार से जुड़े अजातशत्रु सिंह शिवरती ने बताया कि 28 अक्टूबर को महेंद्र सिंह मेवाड़ को ब्रेन स्ट्रोक आया था। तभी से वे अनंता हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थे। अनंता हॉस्पिटल में रविवार दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। महेंद्र सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह 10 नवंबर की शाम को उदयपुर स्थित समोरबाग लाई गई थी। चित्तौड़गढ़ में शहर के सेंगवा हाउसिंग बोर्ड में रविवार रात को आगजनी की घटना हुई, जिसमें 2 मकान और एक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जबकि 3 मकानों में भी नुकसान हुआ। इस आगजनी की वारदात के पीछे एक व्यक्ति की लापरवाही सामने आई। व्यक्ति ने अपने मकान में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ रखा हुआ था। इतना ही नहीं, व्यक्ति द्वारा अपने घर से अवैध रूप से गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरा जाता था। आग लगने की सूचना पर नगर परिषद से फायर ब्रिगेड की टीम भेजी। मौके पर पुलिस भी पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जबकि मौके से आरोपी भाग निकला। शहर के सदर थाना क्षेत्र के सेंगवा हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले सतपाल सोनी और सरदार जी द्वारा आबादी क्षेत्र में लगातार पेट्रोलियम पदार्थ का कारोबार किया जा रहा है। यहाँ तक कि सतपाल सोनी द्वारा अपने मकान में पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए कई ड्रम भी रखे जाते हैं। पड़ोसियों की शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि रविवार रात एक गाड़ी से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ से भरे ड्रम मकान में खाली किए जा रहे थे। इसी दौरान आग लग गई। आग सतपाल सोनी के मकान में फैल गई, जहाँ पहले से कई ड्रम रखे हुए थे। आग की लपटें दूर दूर तक उठने लगी। मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों के बाहर आते देख सतपाल सोनी और उनके यहाँ काम करने वाले सभी लोग मौके से भाग निकले। आग लगने की सूचना पर नगर परिषद से दमकल मंगवाई गई। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। मकान के सामने अरुण तिवारी, दीपक खांडेकर, चतुर्भुज आसवानी, बाबूलाल जोशी का मकान है। आग उनके मकान तक भी पहुंच गई और काफी नुकसान हुआ। अरुण तिवारी की बेटी प्रियंका तिवारी ने सदर थाने में सतपाल सोनी के नाम से रिपोर्ट भी दर्ज कराई। प्रॉपर्टी विवाद में एक व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाकर गला काटकर दंपति ने शव को पूल से फेंक दिया। मामला 7 साल पुराना है। सोमवार को बांसवाड़ा जिला कोर्ट ने दोषी दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बांसवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायालय में न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया। 2017 में इस मामले में दोषी कप्तान शुक्ला और उनकी पत्नी को सजा सुनाई गई थी। कप्तान शुक्ला अजमेर जेल में बंद है, जबकि उनकी पत्नी राधा उदयपुर जेल में है। न्यायाधीश ने वीसी के जरिए सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार 21 मार्च 2017 को बड़गांव निवासी गौतम लाल नेनामा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गौतम लाल ने बताया कि मेरे पास वार्ड पंच सुरेश पंड्या का कॉल आया। उसने बताया कि सेमलियापुर के नीचे एक लाश पड़ी है। मैंने पुलिस को सूचना दी। शव पर रगड़ के निशान थे, गर्दन काटी हुई थी। पुलिस को अंदेशा हुआ कि मर्डर कर शव फेंका गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने अखबार में विज्ञापन तक निकाला। आखिर नगर परिषद से अंतिम संस्कार कराया गया। पहचान के लिए डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया। आखिर पुलिस ने मरने वाले की पहचान कर ली। मृतक अहमदाबाद के घाट लोरिया इलाके का रहने वाला महेश पुत्र बजरंग लाल था। महेश के बेटे पवन ने गुजरात के नवरंगपुरा थाने में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। जांच में सामने आया कि अहमदाबाद निवासी रामलाल 20 मार्च को महेश को टैक्सी से बांसवाड़ा लाया था। रामलाल के बयान लिए तो सामने आया कि मैं, कप्तान शुक्ला, उसके परिवार और महेश को बांसवाड़ा लाया था। महेश को बांसवाड़ा छोड़ मैं, कप्तान शुक्ला और उसके परिवार अहमदाबाद लौट गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि कप्तान शुक्ला ने महेश से एक मकान का सौदा किया था। सौदा 1,35,00,000 में तय हुआ। महेश ने 80 लाख रुपए ले लिए थे। कुछ समय बाद उसने मकान बेचने से इनकार कर दिया और पैसे भी नहीं लौटा रहा था। ऐसे में दोनों के बीच विवाद हो गया। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि कप्तान शुक्ला बदला लेना चाहता था। उसने पत्नी राधा शुक्ला के साथ मिलकर साजिश रची और महेश को अपने माही सरोवर स्थित मकान में ले गया। वहां से कप्तान, उसकी पत्नी राधा और महेश बड़गांव पुल पर आए। यहाँ कप्तान ने महेश को कार से उतारा और उस पर कार चला दी। वह वहीं घायल हुआ तो उसका गला रेत दिया। इसके बाद पुलिया से शव को फेंक दिया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayar, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayar, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।